जिंदाबाद जिंदाबाद भारत मैत्री जिंदाबाद नेपाल भारत मैत्री जिंदाबाद नेपाल भारत मैत्री जिंदाबाद नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह के स्थापना 2075 साल में भेल रहे और तई दिन से अखन तक अहाँ के निरंतर नेपाल भारत के केना संबंध जे छै सुदृढ़ हेतै और एहि परिस्थिति में एक समय केहन रहे जे नेपाल और भारत जाय आबे में जे छै ककरो कोनो प्रकार के जे छै बाधा अवरोध नहीं होइछै। सब इंडिया में कतौ जाय छलियै त हमरा सबके फीलिंगे नहीं होइछलै जे हम सब नेपाल से आयल छी या इंडिया के लोग सब अबै छलै नेपाल में तो कोनो प्रकार के फीलिंग नहीं होइछलै, लेकिन जे हम सब नेपाल में आयल छी कहक मतलब जे छै नेपाल के आदमी इंडिया में जाकर व्यापार व्यवसाय कर सकैया, घर जमीन खरीद सकैया और नेपाली इंडियन नागरिक सरल नेपाली नागरिक सुविधा ल सकैया। तेना ही नेपालों में जमीन समीन खरीदनाई वाला कनिक तो दिक्कत रहे, लेकिन बाकी सब सुविधा व्यापार कर सकैया, एठन रह सकैया, विवाह दान भ सकैया से सुविधा छलैया। लेकिन अखन किछ दिन से आबि के जे छै अहाँ के कठिनाई उत्पन्न हुआ लगलैया। तो पहले एहि देश में नेपाल और भारत मात्र के जे छै अहाँ के राजनीतिक सांस्कृतिक संबंध चलैया। अखन नेपाल और भारत के बीच में केना के द्वंद्व सृजना हेतै, केना जे छै अहाँ के एक दोसर के बीच में जे छै अहाँ के वैमनस्यता उत्पन्न हेतै, तै पर जे छै अहाँ के विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जे छै अहाँ के चल खेल भ रहल छै। अहाँ के इंडियन अपराधी और चाइनीज अपराधी मिलकर जे छै लुम्बिनी में फुटबॉल में जे छै कॉल सेंटर खोले छै। तो ई कतौ ने कतौ जे छै बाहरी षड्यंत्र छै जे अहाँ के जे छै ई सीमा जे छै नेपाल भारत के बंद भ जाए। नेपाल भारत के सीमा बंद करे के कारण से मात्र जे छै अहाँ के दक्षिण के उत्तर के पड़ोसी या जे छै अन्य अन्य जे देश में जे छै राजनीतिक प्रभाव राखे वाला जे छै अहाँ के सब छै से सब जे छै अहाँ के षड्यंत्र कर रहल छै। कनिके दिन पहले सुनने हेबै जे मधवापुर में 4-5 टा जे छै चाइनीज आदमी पकड़ेलै। तेना ही जे छै अहाँ के एतऽ जे छै अहाँ के अखन तक में 7 साल के भीतर में 25 से चाइनीज अपराधी एतऽ पकड़ेलै। तेना ही जे छै अहाँ के 148 टा भारतीय अपराधी पकड़ेलै। तो ई जे छै अहाँ के ई अपन अपन जे छै अहाँ के बम्बई के आदमी, इमहर नासिक के आदमी, एतऽ जे छै हैदराबाद के आदमी, उमहर जे छै चाइना के आदमी, ई सब जे छै ज्वाइंटली नेपाल के जे छै एकटा अपराध के अड्डा बनावला चाहे छै और ई सब जे छै सुनियोजित तरीका से ओहि पार करे छै, जै के कारण से जे छै भारत के सेहो दबाव भ रहल छै और नेपालो के दबाव भ रहल छै जे ई सीमा बंद करे। सीमा बंद केला से जे छै अहाँ के ई विश्व में कोनो भी देश में जेना इंडिया और नेपाल के संबंध है तेहन संबंध कतौ नहीं है और ई संबंध जे छै मात्र खुला सीमा के कारण से छै। खुला सीमा रहते तखने हमरा अहाँ सबके जे छै मैत्री संबंध कायम रहते। तै पर जे छै हम आगे एकटा सामान्य छोटका टा के एकटा कार्यपत्र रखने छी जे अपने सबके हाथ में एक पढ़नो हेबै तैयो हम जे छै एक बेर पढ़ि के सुना देबला चाहे छी। नेपाल भारत बीच को संबंध यो दुनिया के सबभन्दा अलौकिक संबंध हो। नेपाल भारत बीच 1880 किलोमीटर लामो सीमा रेखा रहेको छ। युगौं युगौंदेखिको सबैभन्दा मजबूत संबंध को भनेको सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भाषिक रहन सहन र बेटी रोटीको सम्बन्ध हो, जसलाई नेपाल भारत बीचको जनस्तरको सम्बन्ध भन्ने गरिन्छ। यसभित्र पारिवारिक आर्थिक सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटकीय कामदार आदान प्रदानका सम्बन्धहरू पर्दछ। खुला सीमा भएकै कारण नेपाल भारत बीच यो सम्बन्ध निकै मजबुत छ। यदा कदाको आर्थिक उतार चढाव बाहेक यो सम्बन्ध सधैँ अस्थिर छ। नेपाल वा भारत कुन सरकार बन्यो वा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था छ भन्ने कुराले यो सम्बन्धमा कुनै असर पर्दैन, किनकि यो सम्बन्ध कुनै सरकारले निर्धारण गरेको होइन। अझ कतिसम्म यी सम्बन्धका पक्षहरूलाई नेपाल वा भारतमा कसको सरकार छ र सरकारको परराष्ट्र नीति कस्तो छ भन्ने कुरा समेत थाहा हुँदैन। न त दुई देश बीचको परराष्ट्र नीतिले नै यी कुराहरूमा ठुलो फरक पार्दछ। नेपाल भारत बीच खुला सिमाना भएकाले पनि दिल्ली काठमाडौँ बीचको सम्बन्धमा उतार चढावले सीमामा असर नपरेको बेटी रोटीको सम्बन्ध भन्ने गरिएको यो सम्बन्ध कुनै सरकारले निर्धारण गरेको नभई स्वस्फूर्त सम्बन्ध हो र यो अस्थिर पनि छ। खुला सीमाका आयामहरू नेपाल भारत सम्बन्धको सेतुको रूपमा रहेका सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई प्राथमिकताका साथ व्यवहार हुनुपर्छ। नेपालीहरूको भारतसँगको सम्बन्ध राजनीतिक मात्र नभएर सामाजिक सांस्कृतिक पारिवारिक धार्मिक सम्बन्ध रहेको सर्वविदित नै छ। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश
जनताको पारिवारिक सम्बन्ध भारतमा रहेको छ। खुला सिमाना कारण पनि मधेस र भारतको सम्बन्ध पौराणिक रहेको छ। नेपाल भारत सम्बन्धका निमित्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको तराई मधेस क्षेत्र हो। अवसरमा समावेशिता, विकासमा समानता र सम्बन्धमा समीप्यताको चाहना राखेका मधेसमा बस्ने नेपालीहरूको मनोभावनालाई बुझ्न जरुरी छ। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गरेका नागरिकहरू दैनिक जीवनयापनका लागि विशेष व्यवस्था होस्, सहुलियत प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ। मधेसी जनताको भावनालाई समेट्ने हो भने ब्याङ्किङ, कृषि, विकास, ऊर्जा, सीमा यातायात लगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। सीमामा समस्या, बेला बखतमा नेपाल भारत सीमामा तारबार लगाउनु पर्ने आवाजहरू पनि उठ्ने गरेका छन्। यी आवाज उठाउनेहरू उनै हुन् जो काठमाडौँबाट थानकोट कटेका हुँदैनन्, सीमा क्षेत्रमा कहिले प्रवेश पनि गरेका हुँदैनन्। कथित राष्ट्रियवादको नाउँमा सीमा क्षेत्रका बहुआयामिक विषयबाट अनभिज्ञ रहनेहरूले यस्ता कुतर्कहरू गरिरहेका हुन्छन्। निश्चित रूपमा सीमा विवादका कुराहरू उठ्छन्, तर सीमा विवाद र व्यवस्थापन लगायतका विषयमा समिति गठन हुँदा स्थानीय व्यक्तिको उपस्थिति हुनुपर्ने हो। खुला सिमानालाई व्यवस्थित र आवागमनलाई आदरणीय बनाउन सीमा सुरक्षा बल तथा नेपाली सुरक्षा कर्मीले सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूसँग गर्ने व्यवहारमा सुधार हुनुपर्दछ। सीमा क्षेत्रका जनताहरू निश्चित दूरीसम्म यातायातका सवारी साधनहरू निःशुल्क र निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, धार्मिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक प्रयोजनका निमित्त निजी सवारी साधनहरू निश्चित दूरी र समय सीमाका लागि निःशुल्क आवागमन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग सीमा क्षेत्रका जनताहरूको रहेको छ। आर्थिक पक्ष, नेपाल र भारत बीच आर्थिक सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्ने हो भने दुवै देशका सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ। दुवै देशका सीमा क्षेत्रका ब्याङ्कहरूमा खाताहरू सञ्चालन गरी वारिपारिका स्थानीय नागरिकहरूलाई एउटा निश्चित रकमसम्मको सठी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बेटी रोटी वा आर्थिक सम्बन्ध भएपछि आवत जावत गर्दा रुपैयाँको ठुलो भूमिका हुन्छ। नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय रुपैयाँ बनाउँदा वा भारतीय रुपैयाँलाई नेपाली रुपैयाँ बनाउँदा सर्वसाधारणहरू मारमा पर्ने गरेका हुन्छन्। सठी गर्नेले बढी रुपैयाँ लिएर सार्ने गरेका हुन्छन्। सीमावारी र पारीका नागरिकहरू एक अर्का मुलुकमा खाता खोल्ने र न्यूनतम आवश्यकताका कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ। यसबाट धर्म, संस्कृति, सम्बन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूमा बढोत्तरी हुनेछ। यसलाई कानुन बमोजिम निगरानी गरिराख्दा नागरिकहरूका पैसा सुरक्षित हुनुको साथै घरमै विदेशी पैसा जम्मा गरी राख्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाइन्छ। अर्कोतिर कृषि नै नेपालको मेरुदण्ड हो। यसले गर्दा कृषि प्रधान देश पनि भनिएको छ, तर यसको मुख्य पक्ष मधेस हो। मधेसमा कृषि क्षेत्र नै बढिरहेको छ। खुला सिमाना र दुवै क्षेत्रका कृषकहरूकै स्थायी बसोबास रहेकोले भारत नेपाल सम्बन्ध प्रगाढ र मुख्यतया कृषक र कृषिमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि उपकरणमा शून्य भन्सार, दुई देशीय बीमा कम्पनीहरूमा विशेष प्राथमिकतामा कृषि वा पशु बीमाको व्यवस्था आदि पक्षमा विशेष पहल आवश्यक छ। नेपाल भारत रेलवे सञ्चालनले पनि खुला सीमालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइएको छ। विकासोन्मुख राष्ट्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा परिणत गर्न यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यसलाई यात्रु ओसार पोसारमा मात्र सीमित रहेको भन्न मिल्दैन। यसले नेपालको आर्थिक पक्षमा ठुलो योगदान पुर्याउने पनि हो। सीमा बन्द हुँदा पर्ने अवसरहरू, नेपाल र भारत बीच सदियौँदेखिको बहुआयामिक सम्बन्ध खुला सीमाकै कारण 21औं शताब्दीसम्म कायम रहेको छ। नेपाल हरेक तवरबाट सम्पन्न छन्, तर त्यसको सदुपयोग हुन नसकेकोले नेपालको आर्थिक अवस्था उकास्न सकेको छैन। यसका मुख्य दोषी नेपालमा शासन गर्दै आएका शासकहरू हो। भारतमाथिको परनिर्भरता, व्यापार घाटा लगायतका विषयहरू छन्। खुला सीमाका कारण दुवै देशका नागरिक एक अर्काको देशमा सहज रूपमा आउजाउ गर्दै एकका मात्र होइन, एक अर्काको देशमा बिहेबारीको साथै व्यापार व्यवसाय पनि गर्दै आएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवै देशको बजार एक अर्काको भरमा चलेको हुन्छ। भारतका मान्छे नेपाली बजारमा आएर किनबेल गर्ने र भारतीय बजारमा नेपालीहरू गएर किनबेल गर्ने गरेका हुन्छन्। हरेक सीमा क्षेत्रको वारी र पारी दुवैतिर ठुला ठुला बजार क्षेत्र रहेका छन्। तसर्थ नेपाल र भारत बीचको सीमामा तारबारमा बन्द गर्दा व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पोलिटिकीय कामदार र आदान प्रदानका सम्बन्धहरू अवरुद्ध हुनेछ। सीमामा तारबार लगाउनुभन्दा यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। सीमा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्थाहरू, सीमा क्षेत्रका
दैनिक जीवनयापनका सामानहरू सहज रूपमा सीमा वारिपारि ल्याउने गरेका छन्। यसका लागि मधेसमा रहेको भारतीय रुपैयाँको अभाव तत्काल सहज र सुलभ हुनुपर्छ। नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप प्रगाढ र दीर्घजीवी बनाउन यस्ता अन्तर्क्रियाहरूलाई समेत बढोत्तरीको आवश्यकता छ। सीमा क्षेत्रका ब्याङ्कहरूमा वारिपारिका नागरिकलाई खाता खोल्न सहुलियत हुनुपर्छ। सीमा व्यवस्थापन लगानीमा सहजता, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि उपकरणमा शून्य भन्सार, भारतीय बिमा कम्पनीहरूमा विशेष प्राथमिकतामा कृषि वा पशु बिमाको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसै गरी तटबन्ध, नहर निर्माण, सतह सिँचाइ र ऊर्जा व्यवस्थापन, कृषि, शिक्षा, उन्नत बिउ, रासायनिक मलमा सहजता हुनुपर्छ। हुलाकी सडक र महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको लिङ्क रोडहरू तत्काल निर्माण हुनुपर्ने, रामायण सर्किट रेलवे व्यवस्थापन हुनुपर्दछ। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, साथै किनका नाम लू किनका नहीं लू, सब से एक छथिन, ताहि दुआरे सबमे नमस्कार। ये बहुत दिन से बात चल रहा है। दोसर बात, क्लॉथ बैंक के जो अध्यक्ष छथिन से मधेशवादी पार्टी से भी जुड़ल छथिन। मधेश के बेटी रोटी के संबंध के बारे में अक्सर हाँ ये बात चल रहा है, वही के आवाज़ खास करके हरेक मधेशवादी पार्टी उठबैत आ रहा है। लेकिन हम अपने सबके कही जे भारत के बेटी भऽ के हम यहाँ अली 44 में 2044 में हमरा नागरिकता लेवे में कोई कठिनाई नहीं है। भाषा बुझे में दिक्कत है, लेकिन नागरिकता लेवे में वही टाइम में हमरा कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन ओकरा बाद के जो समस्या है, कभी 7 साल, ओकरा बाद दुरागमन होइ छै, हमरा सबके जाइ छै, ओकरा बाद नहिरा से सनेश अबै छै, सामान सब देल जाइ छै, उ अगर रोकल जाइ छै मतलब बड़ी विडम्बना है। दोसर बात की, अगर हम सब मतलब लायक महिला छियै, तब यहाँ फिर भी अब 7 साल के बाद हम अपने के कही जे हम जहिया से 44 साल के बाद अली तो ओई गांव के प्रथम आ लास्ट, ओकरा बाद हम किनको बियाह करे के ई नहीं दिलियन जे अहाँ चलू आ नेपाल में बियाह करू, कैला तो हम यहाँ के देखले छियै। दोसर बात हम अहाँ के कही जे नागरिकता वाला जे बात भ गेलै, तो हम अपने सबके कही जे क्लॉथ बैंक के कही छी जे डायरेक्ट हम सब प्रधानमंत्री तर जाके, मुख्यमंत्री तर जाके हम सब ज्ञापन पत्र दी जे भारत के बेटी जब अबै छै यहाँ सामान लके अबै छै तो उ सामान निम्मन, ऐसे स्कूल कॉलेज में भारत से पैसा अबै छै तो निम्मन, दिनू एम्बुलेंस मिलै छै तो उ निम्मन, भारत के रोड बेटी कैला नहीं निम्मन, बड़ी विडम्बना है। अपने सबके कही जो बहुत लड़की यहाँ शादी भेलै, क्लॉथ बैंक के जानकारी में नहीं है, जो चूँकि जिला प्रशासन में हम सब जाइ छी, उ सब बियाह तो होइ छै, लेकिन उनका सबके विवाह दर्ता नहीं बनलै, नागरिकता नहीं मिलल के कारण उ सब न घर के न घाट के छथिन। चूँकि भारत में हमरा सबके शिक्षा देल गेल रहे कि जे हमर सबके डोली निकले छे और अर्थिये निकले छे, वही संस्कार के परत में हम सब अब कहाँ के छिए। जब भारत के हमर सबके भाई सब आयल छथिन, अपने सबसे हम आग्रह करे छी जे सौतेला व्यवहार कैला। यहाँ इंडियन एम्बेसी भी है, लेकिन साथ यहाँ के मधेसी लोग के चाहे मधेश के जे वहाँ से महिला सब आयल छथिन, उनका वैसे कोनो सुख नहीं, वो दूसरे लोग ले छथिन जेकरा खसवादी हम सब कहै छियै। चूँकि एहिमे हम सब अपनो दोषी छियै। भारत के जो संबंध है, वही संबंध के मामला पर हरेक पार्टी के मधेशवादी के जे 22 जिला से जुड़ल है, हमरा सबके एक होबऽ पड़लै। कैला तब जब अहाँ वहाँ के स्कूल बनाबै छी, ओहू दिन सुनलिए जो कोनो स्कूल के शिलान्यास भेलै भारत के पैसा से। जब बीमारी होइ छै तो हम सब इलाज करावे जाइ छी इंडिया, ओहू में भारतीय पैसा लेवे के लागी हमरा सबके एक दिन में 2000 से ज्यादा नहीं मिले छै। तो हमरा सबके तो एहन एगो सर्टिफिकेट तो चाही जे कम से कम हम सब भारत के बेटी रोटी छी, तो हम सब मतलब एकदम सही से जा सके इंडिया और नेपाल। तो सेहो नहीं, वहाँ से सामान मिलल सेहो लावे में भंसार काटू, तो कथी के नेपाल भारत संबंध। जबकि जहिया हमर शादी भेल है तहिया हमरा ई महसूस नहीं भेल है, और जो समय बीत रहा है तो हमर सबके ई संबंध खराब भ रहा है। जबकि सीता राम के शादी तो सब जाने छथिन, हमर सबके सांस्कृतिक संबंध, राजनीतिक संबंध,
वेशभूषा, कपड़ा लत्ता हर एक चीज मिले। हमर भऽ सकै छै जे हमर नहिरा ससुरा डायरेक्ट हम पढ़ि गेल छी, लेकिन एहिमे शायद हमरा मने हिनकर नहीं होतन बियाह भेल तऽ हिनकर माँ होथिन इंडिया के, किनको नानी होथिन इंडिया के, लेकिन ई एकदम संबंध खराब भऽ रहल है। एहि दुआरे अपना सबके एहिमे नेपाले के नहीं भारतों के साथ देवे पड़ले कि भारत अगर साथ नहीं देती, जेना कि अब वो गाड़िए के बात कही तो मान लो हमरा गाड़ी दहेज में मिलल, वही दहेज में हम भंसार केना कटोगे, इहो सब बहुत बड़ा समस्या है। अब अपने के हम फिर अब तनी देर के बाद कहे छी और बात सब अथी लड़की सबके जे शादी भेल है ओकरा सबके वंचित छथिन नागरिकता लेवे से, ओकरा बाद वो बिना कोनो अथी के बिना मतलब ओकरा तो हक होए के चाहिए ना, तो बिना जन विवाह दर्ता के ओकरा हक नहीं मिलते और चल जाए छथिन इंडिया। ओकरा बाद हमर बच्चा अगर पढ़ रहा है तो ओकरा तो भारतीय पैसा चाहिए, वो पैसा देवे में दिक्कत भ रहा है। तो कम से कम दोसर बात अपने भारत के लोग सब आयल छी, हमरा सबके साथ एगो और समस्या भ गेल। हम सब तो खसवादी से पीड़ित है, तो 4 बार वाला बात तो होइए रहा है। अंगीकृत वैवाहिक अंगीकृत महिला इहो के महिला से आप प्रताड़ित है, चूंकि अब अंदर अंदर ई बात आ गए जे अंगीकृत महिला ही कैला जाते राजनीति में। ई भीतर में हम सब राजनीति करनी चाहिए तो हम सब मधेशवादी में बहुत महिला नेपालियों मतलब अंगीकृतो छथिन वंशज, हम सब वैवाहिक अंगीकृत छियै, लेकिन उनको सबके मन में भावना में आ गए जे ई कैला राजनीति में। एहि पर हमारे बहसो भ गेल जे जब महिला अधिकार कर्मी भले यहाँ सब महिला के खोज रहल छी, ठीक है, केकरा हटाल जाए जे अंगीकृत है, जे यहाँ पर भारत से आ गेल है और उ जन्म सिद्ध के लेले है, ओकरा साथ जे भी होते तो हम सब मान सके छी। लेकिन हम अंगीकार भ के आयल छी, एगो भूमि पुत्र के साथ आयल छी, तो हमरा सबके साथ विभेद कैला। हम सब तो घर के नहीं घाट के, जबकि भारत के मधेश आंदोलन भेल रहे तो हमें रघुवंश राय जी जे भेटल रहथिन तो हम उनका कहले रहिए जे हमरा बस खोइछा चाहिए, कथी हमरा यहाँ सुरक्षा चाहिए, हमर स्वाभिमान चाहिए, जे स्वाभिमान हमर विलुप्त भ रहल है। या तो हमरा सबके शादी कैला के लिए या नहीं तो हमरा सबके पुनः लौटाओ। हम सब यहाँ बहुत ज्यादा विभेद में पड़ रहा छी। अब अपने सबके एहि बात के राजनीतिक स्तर पर होना बेटी रोटी के संबंध वाला बात उठ रहा है, लेकिन मात्र मुंह से नारा में कार्यान्वयन नहीं है। एहि दुआरे अपने क्लॉथ बैंक के अध्यक्ष से भी हमारा मतलब आग्रह है जे अपने के इतने अंतर्वार्ता में नहीं रह के, अंतरक्रिया में नहीं रह के, अपने सरकार के साथ कम से कम शादी भेल है वही महिला के यहाँ सुरक्षित सब चीज मिले, ओकरा एहन कार्ड मिले जो वहाँ से आवे तो ओकरा नहीं रोकल जाए। एकर बहुत कठिनाई भ रहा है, ओकर बाल बच्चा पढ़ रहा है, ओकरा भी दिक्कत भ रहा है। चूंकि अब ओकरा नेपाल में जन्म हो गए तो ओकरो भारत में पढ़े के लागी मतलब वहाँ के तो नागरिकता नहीं मिलता, हालांकि दिक्कत नहीं हो छै, लेकिन ई कोन बात है जब जे सांस्कृतिक संबंध है, तार बार नहीं है तो जेना पहले रहे तेना रहे के चाहिए। ये हम अपन दू शब्द कह के यहाँ विश्राम कर।